तो सबसे पहले हम हेयर को लेकर बात करेंगे। आपके घर में लड्डू गोपाल है ना, तो कोशिश करें जब सर्दियाँ होती हैं तो जल्दी ही वो दिन आए जिस दिन मैं अपने घर में पूजा करूं बस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आयना बाली। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो आपको सर्दियों में बहुत हेल्प करेगा अपनी स्किन को, अपने बालों को अच्छा रखने के लिए। और आपके घर का रूटीन एकदम टाइम से सारी चीज़ें हो जाए, कैसे मैनेज करना है आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हेयर को लेकर बात करेंगे। हेयर में ड्राइनेस बढ़ जाएगी, ठंड आ रही है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। हेयर वॉश करने से पहले बालों में तेल ज़रूर लगाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्दियों में, नहीं तो आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाएगी। और दोस्तों, वैसे तो हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन सर्दियों में तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाल ज़्यादा देर तक भीगे हुए रहेंगे ना तो आपको ठंड लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ज़्यादातर ठंड लग ही जाती है अगर बाल गीले रहते हैं तो। और अगर माँ को ठंड लगेगी तो बच्चे को ठंड तो लगनी ही है, क्योंकि बच्चे तो हमेशा ही माँ के साथ रहते हैं, तो ठंड लगने के चांसेस उनको भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपना ख्याल ज़रूर रखना है। और कुछ लोगों को सर्दियों में सर दर्द की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सर में हवा लग जाती है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप हेयर वॉश करें ना, तो थोड़े टाइम के लिए अपने सर पर चुन्नी वगैरह लेकर रखें। उससे क्या होगा, सर ढकने से तो आपको हवा नहीं लगेगी, आपको सर दर्द की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मुझे सर दर्द की बहुत प्रॉब्लम है। सर्दियों में जब भी थोड़ी सी भी हवा चलती है मेरा सर दुखने लगता है, तो मैं हमेशा अपने सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ। इससे क्या होता है, सर दर्द होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। बाल गीले होते हैं तो रूट्स में जब हवा लगती है तो फिर सर दर्द बढ़ जाता है। अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो मेरी तरह कई लोग होंगे, मुझे लगता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ना आपको मेरी बात मान ही लेनी होगी, आपको फ़ायदा ही होगा। तो यहाँ पर ना मैं पूजा करूँगी, और ये मैंने लाइट लगा रखी थी दिवाली की, तो उतारी नहीं थी मंदिर से। तो ये लाइट थोड़ी सी गिर गई थी, तो मैंने पूरी लाइट ये उतार दी है। मैंने सोचा कि चलो आने वाले टाइम पर तो मैं घर भी चेंज कर ही रही हूँ, तो ये लाइट उतार ही देते हैं तो अच्छा रहेगा, उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। तो दोस्तों, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है ना, तो कोशिश करें जब सर्दियाँ होती हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा पानी गर्म करके ही उनको स्नान कराएं। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो नॉर्मल मौसम में आप नॉर्मल पानी से ही उनको स्नान करवा सकते हैं। पूजा घर में कोशिश करें कि बच्चे अगर आपके साथ पूजा करते हैं ना, जैसे कि मेरा बेटा भी मेरे साथ पूजा करता है, तो आप उनको दिया जलाने ना दें, क्योंकि वो छोटे होते हैं तो हाथ पे लग भी सकता है। पूजा पाठ का सारा काम आप करें, सिर्फ बच्चों को मंत्र सिखा सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि मंदिर के सामने आप बैठो, भगवान जी के बारे में आप उन्हें बता सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी को स्नान कराने की मैं तैयारी कर रही हूँ। ये तैयारी भी आप बच्चों से करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भक्ति भाव में बने रहें, तो उनको थोड़ा-थोड़ा आप बोलेंगे तो वो उसमें इंटरेस्ट लेकर आएँगे। अगर हम शुरू से उनको पूजा पाठ में रखेंगे तो बच्चे बड़े होकर भी पूजा पाठ में दिलचस्पी रखेंगे। ये चीज़ें हमें शुरू से ही सिखानी पड़ती हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो चीज़ें नहीं करते जो हम चाहते हैं कि वो करें, तो हमें बच्चों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने उन्हें बड़ा ही वैसे किया है। हमने उन्हें वो चीज़ें बचपन से करवाई ही नहीं। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो, वो पूजा पाठ में भी उतना ही ध्यान दे, अपनी पढ़ाई में भी उतना ही ध्यान दे, वो सारे काम करे। तो उसे मुझे शुरू से ही वैसा ही बनाना पड़ेगा। अगर हम बचपन में ही पूजा पाठ करने की आदत लगा देंगे ना, तो वो बड़े होकर भी करेंगे ही। अगर हम बचपन में उन्हें नहीं बोलेंगे, तो फिर वो बड़े होकर भी नहीं करेंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है, बाकी आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी, तो फटाफट से मेहुल आया और भागा, फटाफट से हाथ धो के आया। उसको पता है कि पूजा हाथ धो के ही की जाती है। ये चीज़ें बचपन में ही सिखानी पड़ती है। आकर उसने सबसे पहले अपने माधव को स्नान करवाया, बल्कि मैंने उसे कोई आवाज़ नहीं लगाई, मैं अपना काम कर रही थी। लेकिन मैं हमेशा उसे पूजा में बिठाती हूँ, तो उसे आदत है कि आकर उसे अपना काम करना ही करना है। तो बस यही मेरा कहने का मतलब था। जल्दी ही वो दिन आए जिस दिन मैं अपने घर में पूजा करूं, बस मैं यही चाहती हूँ। और मैं यही प्रेयर भगवान से करती हूँ कि मैं उनके लिए एक अच्छा सा अलग स्थान बना पाऊँ, क्योंकि मुझे पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं उस हिसाब का मंदिर अभी नहीं मेंटेन कर पा रही हूँ जिस हिसाब का मैं चाहती हूँ। तो जिस दिन भगवान मुझे अपना घर दे देगा, फिर उस दिन
मैं जैसा चाहती हूँ, जैसा मेरी सोच में है, मैं कोशिश करूँगी कि अपने घर में वैसा मंदिर बनाऊँ। हालाँकि घर में ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फिर उतना ही आपको सेवा भाव भी करना पड़ता है। वैसे तो देखा जाए तो घर में छोटा मंदिर ही होना चाहिए, और लेकिन छोटा मंदिर भी हो तो समय-समय पर भगवान की पूजा आराधना करते रहें, भोग देते रहें, ये सारी चीज़ें समय-समय पर करते रहना चाहिए। कितने लोग ऐसा करते हैं कि समय-समय पर भगवान जी को भोग देते हैं, मुझे ज़रूर बताना। और मुझसे भी जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ, और इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आपको करना ही करना है। बस आपका दिल जो कहे वो आप करें। बस मैं तो ये सोचती हूँ कि भगवान हमारे बीच में है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जैसा हम खुद को ट्रीट करते हैं वैसा ही हम भगवान को भी ट्रीट करें। अगर हम गर्म चाय पीते हैं तो भगवान को भी हम गर्म चाय दें, लेकिन कोशिश करें कि हल्की-सी कोसी चाय दें, यानी कि थोड़ी कम गर्म हो। और क्योंकि हम भी तो चाय को फूँक मार के पीते हैं, तो जब हम खुद अपनी चाय में फूँक मार के पीते हैं, तो भगवान को पकती हुई चाय कभी ना दें। बस एक ये एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने आपको, आप समझ ही गए होंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडे फल नहीं खाते हैं, उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे करके खाते हैं, तो भगवान जी को भी आप एकदम ठंडे फल काट के ना दें, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर करके ही दें। जिस तरीके से आप खुद अपने लिए करते हैं, उसी तरीके से भगवान जी के लिए भी करें, क्योंकि भगवान जी को अपने घर का हिस्सा समझें, उनको एक कोने में ना बिठाएँ, बल्कि एक कोने में आप खुद हो जाएँ और पूरे घर का राजा भगवान को ही बना के रखें। कुछ लोग क्या होता है ना कि जैसे-तैसे करके कर देते हैं, लेकिन वो नाकदरी होती है। भगवान को अच्छे से ट्रीट करें, जैसे कि वही हमारे घर के राजा हैं, और हमें जो मिला मिला, लेकिन सबसे पहले भगवान को दें। कुछ लोग क्या होता है ना कि भूल ही जाते हैं, और फिर जो घर में होता है पड़ा हुआ वही भगवान को दे देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को हमेशा ताज़ी चीज़ बना के देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आटा रात का लगा रखा है, तो वो वाले आटे की रोटी भगवान को ना दें। उससे अच्छा तो आप माखन मिश्री दे दें, जो फ्रेश है। मतलब कोशिश करें कि फ्रेश और ताज़ा ही दें। जैसे कि आप खुद के साथ और अपने बच्चों के साथ ट्रीट करती हैं। आप अपने बच्चों को हमेशा ताज़ा खाना देती हैं ना, और आप खुद भी ताज़ा खाना खाती हैं, तो भगवान को भी ताज़ा ही दें। बस मैं किसी के मन को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती हूँ, बस थोड़ा-सा आईना दिखाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर पूजा पाठ भी मेरा हो गया था, और अब बारी थी खाने की। तो खाने में मैं आज बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे, और खिचड़ी भी बनी हुई है। सुबह मैंने खिचड़ी बनाई थी, और खिचड़ी में भी मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बड़ी हेल्दी वाली मैं खिचड़ी बनाती हूँ। कभी रेसिपी आप लोगों को उसकी भी बता दूँगी। घर की जो क्लीनिंग थी वो हेल्पर दीदी जो हैं मेरे घर पे, उन्होंने कर दी थी, और बाकी कुकिंग का जो काम होता है वो मैं खुद करती हूँ, और पूजा पाठ में मेरा टाइम जाता है, और आप लोगों को पता है कि वीडियो एडिटिंग ये सब में भी मेरा टाइम चला जाता है। आजकल सर्दी बढ़ गई है, और इसी वजह से खाने की जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ी सर्दियों में बढ़ जाती है, और हम लोग थोड़ा चलते-फिरते भी कम हैं, जिसकी वजह से वेट भी बढ़ जाता है, और इन दिनों मेरा भी वेट थोड़ा बढ़ गया है, और मैंने इसके लिए भी एक आइडिया निकाला है कि किस तरीके से मैं अपने वेट को मैनेज करूँगी, वो भी मैं आपको आगे ज़रूर बताऊँगी। अब सबसे पहले हम लोग कुकिंग कर लेते हैं। मेथी के पराठे बच्चों को अच्छे लगते हैं। मैंने आज मेथी का पराठा बनाया, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो बस आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आटा लगाना है, और आटा लगा के थोड़ी देर उसको रख देना है। यहाँ पर मैंने कुछ आटा 3 से 4 प्लेट लिया था, क्योंकि मैं 2 टाइम के लिए कर रही हूँ, सुबह के टाइम के लिए कर रही हूँ, और एक शाम के टाइम के लिए कर रही हूँ। हालाँकि शाम को मैंने मेथी के आटे की ना मतलब पूरियाँ बनाई थी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। तो थोड़ा-थोड़ा इसे हम कट कर लेंगे मेथी को, तो अच्छा रहेगा। साथ में मैंने नारियल को भी कट करके रखा हुआ है। इसकी मैं चटनी बनाने वाली हूँ, उसकी रेसिपी भी कभी आपको दे दूँगी अगर आप चाहेंगे तो। अगर कमेंट में आप लोग बताएँगे तो मैं ज़रूर दूँगी रेसिपी। और यहाँ पर मेथी को भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, आटे में मिक्स करूँगी, और नमक, मिर्च, मसाले जो भी आपको डालने हैं वो आप डाल सकते हैं, और उसके बाद इसको नॉर्मल आटे की तरह लगा देना है, थोड़ा-सा घी भी डाल देना है। इससे क्या होगा कि रोटी जो है वो सॉफ्ट भी बनेगी और क्रिस्पी भी बनेगी। तो बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट आता है, कभी आप ट्राई करके देखना। और मेथी वैसे भी हेल्दी होती है, अगर आप इसकी भाजी बना के देंगे तो बच्चे थोड़ा-सा आनाकानी कर सकते हैं खाने में, लेकिन जब आप पराठा बना देंगे तो फिर बच्चे आराम से खा लेते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है, कोई चीज़ अगर बच्चा नहीं खाता है ना सब्ज़ी, तो उसे आटे में मिक्स करके उसकी आप पराठा बना के दे सकते हो आप। चलो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर अभी तक आप वीडियो पे रुके हुए हैं ना,
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी रात के ना 1:30 बज रहे हैं और मैं एडिट कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिल जाए। बहुत मेहनत लग जाती है एक वीडियो बनाने में, तो इसीलिए आप लोगों से थोड़ी-सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो जैसे कि आप लोगों को मैं बता रही थी कि किस तरीके से हमें अपना वेट भी मैनेज करना है, उसके बारे में भी हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। खाना-पीना तो देखो होता ही रहेगा, अभी सर्दी है तो कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा, तो खाना-शाना तो हो ही जाएगा। अब हमें ही कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी कि कैसे हम अपने वेट को कम करें। तो कोशिश करें कि अपनी जो डाइट है ना, उसमें गर्म पानी ऐड करें। हाँ, हमेशा जब भी पानी पीना है ना, तो गर्म पानी ही पीना है। और एक और बेस्ट आइडिया ये है कि जब बच्चे गार्डन में खेल रहे होते हैं, मैं हमेशा जब मेहुल को अभी सोचा है मैंने कुछ दिन से कि जब वो गार्डन में खेल रहा होगा तो मैं अपना वॉक करती रहूँगी। तो जितनी देर वो गार्डन में खेल रहा था ना, मैंने 1-2 क्लिप उसके लिए, उसके बाद मैं अपना वॉक करती रही। फिर उसके बाद थोड़ी देर उसने साइकिल भी चलाई और वो साइकिल के राउंड लगाता गया और मैं उसके पीछे-पीछे उसको पकड़ती गई। तो इस तरीके से मेरी थोड़ी-सी रनिंग भी हो गई, सच बताऊँ तो। तो काफ़ी ज़्यादा सही है, मुझे लगता है काफ़ी कैलोरीज़ आज मैंने बर्न कर ली। यहाँ पर मेहुल साइकिल चला रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्पीड से चल रही हूँ उसके पीछे-पीछे। तो ये काफ़ी देर तक चलता रहा। उसके बाद फिर मैं ऊपर आई, ऊपर आके फिर मैंने सब्ज़ी बनाई दोबारा से, और यहाँ पर मैंने आलू दम बनाया था, और साथ में मैंने फिर आपको बताया कि जो मैंने मेथी का आटा लगाया था उसकी पूरियाँ बना दी थी। चलो फिर करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा रूटीन भी समझ आया होगा। फिर मिलूँगी आपको कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखना।